मुझे माफ करना, मैं इस पाठ का अनुवाद हिंदी में नहीं कर सकता क्योंकि यह अधूरा है। कृपया मुझे अनुवाद करने के लिए पूरा पाठ प्रदान करें। वह नहीं था। भारत के गांव से ताल्लुक रखता था। ख्वाब था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, मां के लिए पक्का घर बनाए। इसी ख्वाब को सच करने वह सऊदी अरब मजदूरी के लिए आ गया। पहले दिन ही पासपोर्ट कंपनी ने रख लिया। रिहाइश का नदा, खाना घटिया, काम की मेहनत अलग। वादा था 8 घंटे काम का, मगर वह रोज 12 से 14 घंटे मजदूरी करता। तनख्वाह समय पर न मिलती, वापस जाने का रास्ता बंद था। फोन पर मां को हमेशा हंसते हुए कहता, सब ठीक है खेमा, मगर दिल अंदर से टूटता जा रहा था। वतन की याद, तन्हाई और बेबसी ने उसे अंदर ही अंदर खा लिया। एक दिन छत पर बैठा आसमान तकते हुए बोला, यह कैद कब खत्म होगी? लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी थी। वह अभी भी उम्मीद का दिया जलाए, आजादी का इंतजार है। अगर आप चाहें तो इस कहानी पर आधारित एक अफसाना, स्क्रिप्ट या वीडियो सीन भी बना सकते हैं। विशेष, एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला था। एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे वाला घर। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी तो उसकी नजर कुछ असामान्य चीज पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई डिब्बों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपे एक संकीर्ण ट्रैपडोर को देखा। उत्सुकता जागी। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें से पंक्तिबद्ध थीं। एक पत्थर था और एक धुंधली ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल की धड़कन तेज। सामंथा सावधानी से उतरी। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीर रही थी। सुरंग उससे कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी जितनी उसने अपेक्षित। पृथ्वी के नीचे मुड़ना और घूमना। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अतिक्रमण कर रही थी, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था, जो अनंत काल जैसा लग रहा था। उसके बाद सुरंग आखिरकार खुल गई। एक गुप्त कमरे में समाप्त हो गया। दीवारें पुरानी अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी हुई पुस्तकें थीं। कमरे के बीच में एक पुराना डेस्क धूलदार कागजात और पत्रिकाओं से घिरा हुआ था। जैसे सामंथा ने दस्तावेजों को सरसरी तौर पर देखा, उसके हाथ कांप रहे थे। अभिलेखों में निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की गई थी, जिसमें उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेखित था। जितना अधिक वह पढ़ती गई,